अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज आप लोगों को पता है कि हमने एटा एमडीकेट की सीरीज़ जो है ना स्टार्ट किया हुआ है, जिसकी हम जो है ना कॉन्सेप्चुअल स्टडी करेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स की बेस पर। तो आज मैंने आप लोगों को कल से बताया था कि मैं जो है ना पैरामीटर्स ऑफ मोशंस जो है ना ये डिस्टेंस वगैरह डिस्प्लेसमेंट व वेलोसिटी ये स्टार्ट करूँगा। तो आज इसका फर्स्ट लेक्चर है। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर को इतना इजी मत है कि इस ये जो है ना एमसीक्यू से भरा हुआ है। मैंने आप लोगों को फर्स्टली बताया है कि चैप्टर 3, 4, 5 एंड 6, 7 आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड 8 आर लास्ट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज़ बिकॉज़ इससे ज़्यादा एमसीक्यूज़ आती है। तो डिस्टेंस तो आप लोगों को पता होगा ना तो कि मतलब डिस्टेंस फॉलोड द पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी एटसेट्रा एटसेट्रा अलग-अलग डेफिनिशंस हैं, लेकिन वो स्टडी हम नहीं करेंगे। इधर हम जो है ना कॉन्सेप्चुअल स्टडी करेंगे। ये भी नहीं कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। हाँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये तो हर किसी को पता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है ना आपको कोई नहीं बताता कि मतलब इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स क्या है। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग जब पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ करोगे ना तो इंशाल्लाह एमसीक्यूज़ बहुत ईज़िली कवर होगा, क्योंकि हर टेस्ट में जो है ना इसी टाइप के एमसीक्यूज़ आते हैं और कुछ भी नहीं आता। तो शुरू करते हैं। डिस्टेंस तो जैसा कि आप लोगों को पता है ना कि डिस्टेंस पाथ फॉलोड बाय बॉडी है और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो आप लोग खुद सोचिए कि डिस्टेंस, मुझे ये पहले बताइए कि डिस्टेंस बड़ा होगा या डिस्प्लेसमेंट बड़ा होगा? ऑब्वियसली डिस्टेंस बड़ा होगा ना, डिस्टेंस ज़्यादा होगा ना, तो इसलिए ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है और ये डिस्प्लेसमेंट लेस देन 1 इसलिए लिखा हुआ है। अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट को। अब ये जो है ना ज़्यादातर एमसीक्यूज़ में ये आता है कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें और डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस रेशियो फाइंड करें। तो बेसिकली बस सिर्फ़ आप जो है ना ये शॉर्ट ट्रिक जो है ना, ये ज़हन में रखें कि डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो सीधा डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट पर डिवाइड करो और जो है ना आंसर आएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस की बात करें तो सीधा डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस पर डिवाइड करो और आंसर ही आएगा। ठीक है? तो ये दोनों जो है ना ये कॉन्सेप्ट है, इसको जो है ना एमसीक्यूज़ भी है कि S1 इतना है, डिस्प्लेसमेंट इतना है, तो इनके रेशियो फाइंड करो। तो इस तरह इस फार्मूले पर जो है ना आप लोग विदिन सेकंड्स जो है ना कर सकते हैं। ठीक है? अब हम आते हैं 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ों को, जिसमें जो है ना बंदा हमेशा कन्फ्यूज़ होता है कि रेट क्या है और ग्रेडिएंट क्या है। तो सिंपल है, रेट वो चीज़ होती है जो टाइम के साथ जो है ना चेंजेस होता है और ग्रेडिएंट वो होती है जो डिस्टेंस के साथ जो है ना चेंज होता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी जो है ना ज़हन में रखें, ठीक है? अब ये शॉर्ट ट्रिक के फार्मूला आप लोग याद रखें तो इंशाल्लाह जब भी आपको एमसीक्यूज़ वगैरह तो आएगा तो डायरेक्ट जो है ना इस पर ही सॉल्व करोगे। चलिए हम स्पीड की बताते हैं। स्पीड तो बेसिकली कि गाड़ी कितना स्लो है और कितना फास्ट है ना, ये है ना। तो डिफिनीशन की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि ये लेक्चर वाइज स्टडी नहीं है, ये एमडीकेट ईटा इंजीनियरिंग वगैरह की और यूनिवर्सिटीज़ की एंट्रेंस टेस्ट की स्टडी है। तो टेस्ट के बेस पर जो है ना लेक्चर कोई भी नहीं करता कि डिटेल्स पर लेक्चर डिस्क्रिप्टिव लेक्चर हम करें कि नोट्स बनाए ये वो। इधर हम सिंपल कॉन्सेप्ट ट्रिक्स करेंगे कि एमसीक्यूज़ को सेकंड में जो है ना सॉल्व करें। तो स्पीड को अब आते हैं। स्पीड स्पीड क्या होता है? सबसे पहले आप ये एमसीक्यूज़ नोट करें, बार-बार टेस्ट्स में आते हैं कि स्पीड किस चीज़ पर डिपेंड ज़्यादा करता है, तो ऑब्वियसली चेंज इन डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। जब डिस्टेंस चेंज होता है तो स्पीड उसी ही पर डिपेंड करता है ना। स्लो पास्ट तो इस तरह ही उसे उसे वैसे ही होता है ना, ठीक है? तो अब जो है ना ये छोटी-छोटी बातें जो है ना फिर जो है ना बंदा टेस्ट में भूल जाता है ना, तो ये काइंडली याद रखें, ठीक है? और रिलेटिव स्पीड है। अब रिलेटिव स्पीड में अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स है। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि हाउ वन बॉडी ऑब्जर्व स्पीड ऑफ अनदर बॉडी बोथ इन मोशन। तो रिलेटिव स्पीड में 2 ही कॉन्सेप्ट है कि एक बॉडी दूसरे की बॉडी के मोशन को कैसे जो है ना ऑब्जर्व करते हैं। तो इसमें जो है ना सेम डायरेक्शन की बात करी की जाती है और अपोज़िट डायरेक्शन की बात की जाती है। ये 2 कॉन्सेप्ट बिल्कुल याद रखिए। ये जो है ना ये जो मैं आपको लोगों को जो ट्रिक्स बता रहा हूँ ना, ये सीधे आप लोग पास्ट पेपर पर जाएँ और एमसीक्यूज़ की गारंटीड चेक करें। इंशाल्लाह जो है ना इधर से ही एमसीक्यूज़ क्लियर होगा। ये मैं जो है ना खुद से बातें नहीं बना रहा, ये जो है ना प्रॉपर हमने जो है ना स्टडी किया हुआ है, ये स्टडी इस तरह डिज़ाइन किया। अच्छा, तो 2 ही कॉन्सेप्ट है ना, सेम डायरेक्शन के लिए और अपोज़िट डायरेक्शन के लिए। अब यही कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, लेकिन अब जो लोग जो है ना फिर जो है ना इसको गलत करते हैं। ज़्यादातर जो है ना लोग फिज़िक्स को कहते हैं कि बहुत टफ है ना, तो फिज़िक्स वो इतना टफ नहीं है। हर किसी का टेस्ट में बेसिकली फिज़िक्स पोर्शन जो है ना ख़राब होता है।
तो इसकी बेसिकली वजह ये है कि इस मतलब कंसेप्चुअल ट्रिक्स या टिप्स उनको पता नहीं होता। तो ये जो है ना, अब जो हम रिलेटिव स्पीड में जो है ना 2 ही कॉन्सेप्ट जो है ना करते हैं, सेम डायरेक्शन की और अपोज़िट डायरेक्शन की। से रिलेटिव स्पीड जब सेम डायरेक्शन हो 2 बॉडीज़ की, एक बॉडी जो है ना 2 बॉडीज़ जो है ना एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो इसकी स्पीड कैसे हो? रिलेटिव स्पीड हम कैसे निकालेंगे? तो शॉर्ट ट्रिक वीएम माइनस वीबी, एक बॉडी की स्पीड जो है ना दूसरे से जो है ना माइनस कर लो, तो उसका जो है ना स्पीड आ जाएगा। अपोज़िट अपोज़िट चेंज है ना, ज़्यादातर टेस्ट में ये जो है ना, ये एमसीक्यूज़ जो है ना बहुत ज़्यादा टेस्ट में आता है कि वो एक बॉडी का स्पीड इतना है और दूसरी बॉडी का डायरेक्शन अपोज़िट है, उनका स्पीड इतना है, तो इसका रिलेटिव स्पीड मालूम करें, तो अपोज़िट स्पीड्स के लिए सिंपल ट्रिक दोनों को ऐड कर लो। अब मुझे ये क्वेश्चन का जवाब बता दें, स्पीड हाई इन विच वन? इन विच ऑफ द फॉलोइंग और इन द गिवन, इसमें जो है ना किस चीज़ का जो है ना स्पीड जो है ना हाई होगा? ये मुझे आप बता दें, कमेंट्स में बता दें। सेम डायरेक्शन का स्पीड ज़्यादा होगा या अपोज़िट डायरेक्शन का स्पीड ज़्यादा होगा? फिर मैं जो है ना आप लोगों को जवाब बताऊँगा। अब हम आते हैं एवरेज स्पीड को। एवरेज स्पीड जो है ना इतना सिंपल नहीं है। अब जो है ना अब इसके कॉन्सेप्ट्स को जब आप स्टडी करेंगे तो आप लोगों को पता हो जाएगा कि एवरेज स्पीड क्या है। वैसे हम इस तरह बेसिकली स्पीड जो है ना कितने टाइम में कितना कवर किया, इस सब को जो है ना हम जमा करते हैं, फिर जो है ना उस टाइम पर डिवाइड करते हैं, या अमूमन जो हम जो है ना एवरेज निकालते हैं, तो परस करो एक एग्ज़ाम में कुछ बंदे हैं और उसका जो है ना हम रेशो निकालते हैं कि इस बंदे ने फला बंदे ने इस पेपर में इतना स्कोर किया है, इसमें इतना इतना, फिर जो है ना हम काउंट करते हैं और जो है ना टोटल पर डिवाइड करते हैं। तो इस तरह कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना। तो ज़्यादातर कॉन्सेप्ट ये आप लोगों को समझ नहीं होता कि अगर टेस्ट में एमसीक्यूज़ आ जाए कि बॉडी की डिस्टेंस जो है ना, पहले हम अब जो है ना एवरेज स्पीड में 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल एंड डिफरेंट टाइम, डिफरेंट स्पीड्स ट्रैवल एंड डिफरेंट टाइम, एंड सेम डिस्टेंस डिफरेंट स्पीड। ठीक है? अब अगर आप लोगों को एमसीक्यूज़ आ जाए कि डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल इन डिफरेंट टाइम, एमसीक्यूज़ कैसे आएगा? परस करो, इस एमसीक्यूज़ को आप देखो। S1 परस करो, हमारे साथ S1 8 है, S1 8 मीटर है, S2 परस करो 12 है मीटर है, T1 हमारे साथ जो है 2 सेकंड है, T2 हमारे साथ 3 सेकंड है। लुक टू द एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ में क्या बताया है कि डिस्टेंस 1 जो है 8 मीटर है, डिस्टेंस 2 12 मीटर है। डिस्टेंस डिफरेंट है कि नहीं है? है ना डिफरेंट? और डिफरेंट टाइम है कि नहीं है? तो है ना? तो इसके लिए सिंपल एंड शॉर्ट ट्रिक जो है ना ये यूज़ करें, इंशाल्लाह एमसीक्यूज़ विदिन सेकंड सॉल्व होगा। S1 प्लस S2 डिवाइड बाय T1 प्लस T2। ओके, अब अगर डिफरेंट स्पीड्स ट्रेवल एंड डिफरेंट टाइम, तो इसके लिए कौन सा फार्मूला जो है ना बनेगा? अब अगर एमसीक्यूज़ आ जाए कि डिफरेंट स्पीड से और जो है ना डिफरेंट टाइम में कवर हो गई है, उसका फार्मूला बता दो। तो V1 को T1 से मल्टीप्लाइड करना है, प्लस V2 को T2 से मल्टीप्लाइड करना है और डिवाइड बाय T1 प्लस T2। दिस इज़ द शॉर्ट ट्रिक विच इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट स्पीड ट्रेवल इन डिफरेंट टाइम। इस तरह के एमसीक्यूज़ आएगा, इस टाइप के एमसीक्यूज़ आएगा, आप लोग पास्ट पेपर में देख सकती हैं। जी मैं भी आपको बेसिकली फास्ट पेपर से ही रिकमेंड करूँगा, पास्ट पेपर से चेक करें, किसी और जगह से एमसीक्यूज़ जो है ना चेक मत करें। हाँ, अच्छा, डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल एंड ट्रेवल इन डिफरेंट स्पीड्स, एक जो है ना अब सेम नो 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 सॉरी, सेम डिस्टेंस इज डिफरेंट स्पीड। अब जो है ना हमारे पास जो है ना डिस्टेंस भी सेम है लेकिन स्पीड जो है ना डिफरेंट है। सिंपल, इसको देखो, प्रेस करो, S1 डिस्टेंस है वो 5 मीटर पर सेकंड स्पीड से कवर हुआ है, S2 डिस्टेंस है वो 4 मीटर पर सेकंड से जो है ना ट्रेवल हुआ है। हालांकि ये दोनों सेम डिस्टेंस है बट ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड्स, तो इससे जो है ना बहुत एमसीक्यूज आती है, बहुत ज़्यादा। आप लोगों को जो है ना ये इसमें टाइम कम है, मैं इसलिए शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा कॉन्सेप्ट सिंपल वीडियो में बता सकूँ ना। इस तरह ना हो कि आप लोग बोर हो जाओ फिर देखो कि ये क्या है, ये जो है ना, तो मैं इस वजह से जो है ना ट्रिक्स बताता हूँ कि आप लोग जो है ना सिंपल विद इन सेकंड्स डायरेक्ट जो है ना एमसीक्यूज को सॉल्व करो, ज़्यादा टाइम मैं आप लोगों की वेस्ट ना करूँ। तो इसके लिए ये जो है ना फार्मूला है ना, ये लाखों मिलियंस का फार्मूला है एवरेज स्पीड के लिए। 2V1 मल्टीप्लाइड बाई V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, ये फार्मूला जो है ना इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यू टेस्ट में आते हैं। ठीक है, सेम डिस्टेंसेस डिफरेंट स्पीड,
और ये आपको लोगों को कन्फ्यूज़ करते हैं, एक इंग्लिश में जो है ना बड़ा स्टेटमेंट बनाते हैं और कहते हैं कि ये हुआ, वो हुआ, और फिर जो है ना आप लोगों को कन्फ्यूज़ करते हैं कि मतलब इस तरह ये कैसे फाइंड करेंगे, तो इस तरह जो है ना फाइंड करना है। तो टुडे लेक्चर was all about distance, displacements, and speeds, and all concepts of speeds are covered. So tomorrow, inshallah, we will discuss speed up and speed down concepts, velocity concepts, and acceleration concepts. कि एक्सेलरेशन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट से, बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक से, ये जो है ना ये चैप्टर्स एमसीक्यू से भरा हुआ है। मैं आप लोगों को क्या बता दूँ, ठीक है। तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, ठीक है। और विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।